तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रेसिडेंट इविल के फाइनल पार्ट में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम जेम्स होता है और उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसे की एक बीमारी होती है और जब तक वो 25 साल की होगी तब तक उसकी बॉडी एक 90 साल की औरत जैसी हो जाएगी। और वो अपनी बेटी को ठीक करने के लिए टी वायरस बनाता है और वो वायरस उसकी बेटी को पूरी तरह से ठीक कर देता है और वो टी वायरस बहुत जगहों पर यूज किया जाने लगता है। और एक दिन एक रोपवे में एक बच्चा जोर जोर से खांसने लगता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और बाकी लोगों को काट लेता है। और ये बात जेम्स तक पहुंचती है और वो अपने बिजनेस पार्टनर डॉक्टर आइजैक को कहता है कि उन लोगों को ये टी वायरस वाला प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। और डॉक्टर आइजैक उसकी बात नहीं सुनता और वो वेस्कर की मदद से जेम्स को मार डालता है और वो एलिसिया का गार्डियन बनके उसके कंपनी का आधा शेयर ले लेता है। और उसकी मदद के लिए वो एक पावरफुल एआई बनाता है जिसे वो एलिसिया की बॉडी का स्ट्रक्चर देता है और वो उसे रेड क्वीन नाम देता है। और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ एलिस, वेस्कर और बाकी सब लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने आए होते हैं। और एलिस वहां पर पानी पीने जाती है पर उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वो उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। और बाजू के पत्थरों से एक ज़ॉम्बी ड्रैगन एलिस पर हमला कर देता है और एलिस उस ड्रैगन को अपनी कार से टक्कर मारकर उसे कार के साथ ही ब्लास्ट कर देती है। और एलिस एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसकी बात रेड क्वीन से होती है और वो एलिस को कहती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एक एयरबॉर्न एंटीवायरस बनाया होता है जो कि हवा के साथ मिलकर जो भी चीज टी वायरस से जुड़ी हुई है उसे खत्म कर देगा। रेड क्वीन एलिस को ये भी बताती है कि वेस्कर ने उसे टी वायरस नहीं लगाया होता और वो उसे वहां पर फंसाकर भाग गया होता है और अभी इस वक्त वो हाइव में होता है जहाँ पर वो एंटीवायरस था। और एलिस रकून सिटी के लिए निकल जाती है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सैटेलाइट उसे ट्रैक कर लेता है और एक ट्रैप बिछाकर वो लोग एलिस की कार को पंचर कर देते हैं और उसे उल्टा लटका देते हैं। और एलिस उन सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मार देती है और वो एक बाइक को स्टार्ट करके जाने लगती है पर गलत एक्सेस की वजह से उसे शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को एक बंद कमरे में देखती है और डॉक्टर आइजैक उसे कहता है कि तुमने मुझे नहीं मेरे क्लोन को मारा था। और वो एलिस की क्लोन्स का कटा हुआ सर उसे दिखाता है और एलिस को उस टैंक से बाहर फेंक देता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागने लगते हैं। और डॉक्टर आइजैक एलिस से कहता है कि उसे जानना है कि रेड क्वीन ने उसे क्या बताया होता है और जब तक एलिस उसे बता नहीं देती तब तक वो एलिस को ऐसे ही टैंक के पीछे भगाता रहेगा। और हम वेस्कर को देखते हैं जो कि हाई फैसिलिटी में होता है और डॉक्टर आइजैक उसे कहता है कि वो 12 घंटे में हाई पहुंचने वाला होता है, तब तक वो सभी सिक्योरिटीज को टाइट रखे। और वेस्कर रेड क्वीन से सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है। एक सोल्जर के नजर हटते ही एलिस मौके का फायदा उठाकर उस सोल्जर को नीचे फेंक देती है और दूसरा सोल्जर उसे देखने आता है और एलिस उसे भी नीचे गिरा देती है और सारे ज़ॉम्बीज उन दोनों सोल्जर्स को मार डालते हैं। और पीछे से डॉक्टर आइजैक एलिस को मारता है और एलिस को नीचे गिराने की कोशिश करता है पर एलिस उससे अपने लॉकअप्स खुलवा लेती है और डॉक्टर आइजैक का एक हाथ काट देती है और उसके फिंगरप्रिंट से वो एक बाइक लेकर भागने लगती है और एक इंसान टैंक से उसके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और मिसाइल लॉन्च कर देता है पर एलिस उससे बच जाती है। और अब सिर्फ 18 घंटे ही बाकी होते हैं। रेड क्वीन वेस्कर को कहती है कि एलिस बस 72 माइल्स ही दूर होती है रैकून सिटी से और वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वेस्कर उसे हाइव को लॉक करने का और सिक्योरिटी चार्ज करने का बोलता है। अब एलिस रैकून सिटी पहुंच जाती है और वो एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है और वो एक चीज से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब एलिस को होश आता है तो वो एक लड़के को देखती है जो उसे मारने वाला होता है और वो उसके गले पर चाकू रख देती है। और उन लोगों के साथ एलिस को क्लेयर दिखती है और वो एलिस को कहती है कि आर्केडिया के बाद एक प्लेन क्रैश में वो इन लोगों से मिलती है और डॉक्टर उसे बचा लेता है। तभी से वो इन लोगों के साथ ही होती है। और एलिस क्लेयर को अम्ब्रेला और डॉक्टर आइजैक के बारे में बताती है तो क्लेयर उससे कहती है कि उसने तो डॉक्टर आइजैक को मार डाला होता है। तो उसे कहती है कि वो डॉक्टर आइजैक नहीं बल्कि उसका क्लोन होता है। उन लोगों को दूर से कुछ आता हुआ नजर आता है और एलिस उन सबसे कहती है कि डॉक्टर आइजैक पूरी ज़ॉम्बीज की आर्मी लेकर आ रहा होता है और उससे लड़ने के लिए वो लोग बहुत सारे ट्रैप्स तैयार करते हैं और सभी जाल बिछाकर वो उनके आने का इंतजार करते हैं। डॉक्टर आइजैक हैवी वेपन्स और खतरनाक एक्सप्लोजिव्स के साथ वहां पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीज के आर्मी को देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और एलिस ऑयल के कैंस को तैयार करने को बोलती है और वो फायर करते हैं और एक टैंक को ब्लास्ट कर देती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज बेसमेंट के अंदर आने लगते हैं और क्लेयर और डॉग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और डॉक्टर आइजैक बिल्डिंग के रूफ पर अटैक करता है
और एलिस वहाँ के सभी ऑयल टैंक्स को खाली कर देती है और पूरे ज़ॉम्बीज को जला देती है और एक रोप के जरिए वो डॉक्टर आइजैक तक पहुंचती है। डॉक्टर आइजैक एलिस पर फायर करवाता है पर वो बच जाती है और एलिस उनके टैंक के ऊपर ऑयल गिराती है और आग लगा देती है और एक सोल्जर टैंक से बाहर आता है और वो एलिस के साथ लड़ने लगता है और एलिस को दूर फेंक देता है और एलिस उसे गन से शूट कर देती है और उसके बाकी सब साथी वहाँ पर आ जाते हैं और एलिस उस सोल्जर को टैंक के पीछे बांध देती है और टैंक को चालू कर देती है और टैंक चालू होते ही सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागने लगते हैं। अब सिर्फ 3 घंटे बाकी होते हैं और एलिस और बाकी सब हाइव के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं और वेस्कर रेड क्वीन की मदद से जंगली ज़ॉम्बी भेड़िए को उनके पीछे छोड़ देता है और उनसे बचते बचाते वो लोग पानी में कूद जाते हैं और पानी के बाहर आने के बाद भी वो ज़ॉम्बी डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग हाइव के एंट्रेंस की तरफ पहुंच जाते हैं और वेस्कर रेड क्वीन को डोर बंद करने को कहता है और एक ज़ॉम्बी एलिस को पीछे खींच लेता है और एलिस उसे धक्का मारकर भागते हुए बच जाती है। रेड क्वीन अब एलिस और उसके साथी को बताती है कि कैसे डॉक्टर आइजैक ने एक मीटिंग में सबके साथ डिस्कस किया था कि आखिर में दुनिया का अंत होना ही है, तो फिर वो चाहे ज्यादा आबादी या बीमारी या किसी जंग से हो तो क्यों ना हम ही दुनिया का अंत करें और इसे फिर से अपनी तरीके से बनाएं। तभी डॉक्टर आइजैक वो टी वायरस फैला देता है और 7 बिलियन लोगों की जान ले लेता है और क्योंकि रेड क्वीन को सिर्फ अम्ब्रेला के लिए नहीं लोगों के लिए भी बनाया गया होता है तो रेड क्वीन एलिस की मदद करती है और वो एलिस से ये भी कहती है कि अभी इस वक्त डॉक्टर आइजैक का एक जासूस उनके साथ ही होता है। अब बस 36 मिनट ही बाकी होते हैं और वो लोग एक बड़े से ब्लेड को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और वेस्कर वहाँ का पावर ऑन कर देता है और वो ब्लेड्स में एलिस की एक साथी मारी जाती है और वो लोग एक वेंट में आगे बढ़ने लगते हैं और उनका एक साथी वेंट में गिरकर मर जाता है और एलिस और क्लेयर भी साइड के वेंट्स में गिर जाते हैं और रेजर भी एलिस के साथ गिरता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक खतरनाक जानवर रेजर पर हमला कर देता है और एलिस उसके चेस्ट पर चाकू से चेन फंसा देती है और वो उसके पीछे भागने लगता है और चेन के खत्म होते ही वो गिरता है और एलिस उसके सर पर चाकू मार देती है और डॉग भी वहाँ आ जाता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और डॉक्टर आइजैक जो कि टैंक में आगे जा रहा होता है उसको वार्निंग आती है कि आगे का रास्ता डेड एंड होता है और वो टैंक से बाहर निकलकर सभी ज़ॉम्बीज को अपने पीछे पीछे हाइव की तरफ लेकर आता है। वेस्कर अब रेड क्वीन से असली डॉक्टर आइजैक को जगाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि जो अब तक एलिस से लड़ रहा होता है वो भी डॉक्टर आइजैक का एक क्लोन ही होता है। क्लेयर एक ग्लास के चेम्बर में आके गिरती है और वो बुलेट के गन पाउडर से ब्लास्ट करके ग्लास के चेम्बर से बाहर निकल जाती है और वेस्कर उसका पीछा करने लगता है। अब एलिस और डॉग असली डॉक्टर आइजैक से मिलते हैं और वो उससे कहता है कि अगर उसे वो एंटीवायरस चाहिए तो वो उस वेपन को नीचे कर दे वरना वो एंटीवायरस को हाइव के अंदर ही खत्म कर देगा। एलिस सरेंडर कर देती है और डॉग उसे गन पॉइंट कर देता है और डॉग ही वो इंसान होता है जो पहले से डॉक्टर आइजैक के साथ मिला हुआ होता है। एलिस डॉक्टर आइजैक को मारने के बारे में 3 रास्ते सोचती है मगर डॉक्टर आइजैक उससे कहता है कि हर एक रास्ते से वो उसे नहीं मार पाएगी क्योंकि वो इतनी तेजी से वार करेगा कि एलिस को समय ही नहीं मिलेगा उसे मारने का। और डॉक्टर आइजैक उससे कहता है कि वो भी एक क्लोन ही होती है और वो जेम्स की बेटी एलिसिया को बुलाता है जो कि व्हीलचेयर में एक ओल्ड लेडी होती है। एलिसिया वेस्कर को एम्प्लॉय से हटा देती है और रेड क्वीन उसके पैर पर दरवाजा बंद कर देती है और एलिस और क्लेयर डॉग को गन पॉइंट कर देते हैं और क्लेयर उसे गोली मार देती है। डॉक्टर आइजैक वहां से बाहर भागने लगता है और एलिसिया और क्लेयर उसे रास्ते में रोक लेते हैं और उन दोनों मिलकर डॉक्टर आइजैक को मारने की कोशिश करते हैं पर डॉक्टर उन दोनों को मारने लगता है और वो क्लेयर को दूर फेंक देता है और एलिस को वो लेजर वेपन वाले रूम में फेंक देता है और लेजर को ऑन कर देता है। एलिस उन लेजर से बच जाती है पर डॉक्टर आइजैक उसका हाथ पकड़ लेता है और एक लेजर से उसकी 3 उंगली काट देता है। एलिस बॉम्ब का ट्रिगर खींच लेती है और डॉक्टर आइजैक के पॉकेट वाला बॉम्ब फट जाता है और एलिस एंटीवायरस को लेकर ऊपर आ जाती है और जब वो एंटीवायरस को नीचे फेंकने वाली होती है तब डॉक्टर आइजैक उसे पकड़ लेता है और एलिस को गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ डॉक्टर आइजैक का क्लोन आ जाता है और वो रियल वाले डॉक्टर आइजैक को मारने लगता है और ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और एलिस उस एंटीवायरस को नीचे गिरा देती है और सभी ज़ॉम्बीज को मार डालती है। एलिस को जब होश आता है तो क्लेयर उससे कहती है कि वो अभी भी जिंदा होती है और रेड क्वीन ने वो एंटीवायरस ऐसा बनाया था जो सिर्फ बॉडी के टी वायरस वाले सेल्स को ही खत्म करता है
और एलिस अब पूरी तरह से ह्यूमन बन चुकी होती है और एलिस अब टी वायरस से आज़ाद होती है और एलिसिया ने जाते जाते अपने बचपन की सारी मेमोरीज एलिस के लिए रिकॉर्ड की होती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।